ज्ञान और योग का मार्ग गुरुओं के लिए नहीं है। जिसके जीवन में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु ना हो और किसी लाइब्रेरी में बैठ करके वो वेदांत पढ़ ले, पीएचडी कर ले, तो भी उसे आत्मज्ञान नहीं होगा। ब्रह्म आत्मा की ऐक्यता का बोध नहीं होगा। सिर्फ बुद्धि का मंजन हो जाएगा। बुद्धि में बहुत सारे सूत्र, आप आचार्य कर लीजिए, काशी से कर लीजिए। आचार्य माने इक्वलेंट टू एमए। आप आचार्य कर लीजिए संस्कृत की, तो उसमें वेद वेदांत न्याय आदि सब दर्शनों को तो कराया ही जाएगा। तो आप संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, वेदांत के डिग्री होल्डर हैं, पर इससे तुम आत्मज्ञ ब्रह्मज्ञ हो जाओगे, ये तो संभावना भी नहीं है। जैसे कोई ऑन्कोलॉजिस्ट बन जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कैंसर हो नहीं सकता। ऐसे ही वेद विज्ञान सब जान लेने के बाद भी कहो कि वो अहंकारी नहीं हो सकता, तो अफसोस इस बात का है कि कभी कभी ज्यादा वेदांत पढ़े हुए ज्यादा बड़े अहंकारी होते हैं। क्योंकि न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम। अब ना पाप पुण्य मुझे छू सकता है तो फ्री लाइसेंस हो गया, चाहे अब जो करो जो करो जो करो। ऐसे ही अष्टांग राजयोग का मार्ग बिना गुरु के नेति दौती कपाल भाती सूत्र नेति जालंधर बंद उद्यान बंद महाबंद सब कर लो, सब सीख लो, लेकिन अगर किसी गुरु की दृष्टि तेरे ऊपर नहीं है तो तू सारा योग साधन करके भी महा अहंकारी होगा। सो योग और वेदांत के दोनों मार्गों में गुरु का तेरे पे नजर रखना बहुत जरूरी है। माइनस द गुरु, इफ यू हैव लर्न्ड ऑल द वेदांतिक ट्रीटीज and scriptures and Upanishads, if you know by heart, and yet you will end up in a hell of your own ego. So this is the most dangerous thing when you practice yoga or Vedanta. गणित के पुस्तकों में हर गणित के सवाल का हल क्या है, उसका जवाब क्या है, वो पीछे लास्ट पेज में लिखा रहता है। और कोई सारे आंसर्स को याद कर ले और वो लिख दे प्रश्न के उत्तर में, उसे कोई नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रश्न को सॉल्व करिए पूरी स्टेप बाय स्टेप, फिर उसका आपको नंबर मिलता है। मैं साक्षी आत्मा स्वरूप हूं, ये उत्तर है। और वेद के इस अंतिम भाग श्रेष्ठतम वेदांत सूत्रों को सुन के अयम आत्मा ब्रह्म तत्वसी आदि महावाक्यों को सुन के, उसको रट के, उसको बोल के, उसे याद करके, उसका प्रवचन करके भी तुम आत्मज्ञानी नहीं होगे। क्यों? क्योंकि वेदांत सिर्फ शब्द तो नहीं है।